सपोज कीजिए कि फीफा आसियान कप के फाइनल में भारत पहुंच जाता है और उसका मैच क्लैश हो जाता है ब्राजील के साथ होने वाले 3 अक्टूबर को होने वाले मैच में। उस स्थिति में हमारे पास होंगे स्पेशल 26 प्लस 2 खिलाड़ी जो इस परिस्थिति को टैकल करेंगे और इन खिलाड़ियों को सिर्फ उनकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं बल्कि उनके इंटरनेशनल अनुभव, आईएसएल में प्रदर्शन और एशिया लेवल पे एएफसी चैंपियन लीग एसीएल 2 में खेलने के अनुभव के आधार पर ये सूची स्पेशल 26 प्लस 2 तैयार की गई है। तो कौन कौन से खिलाड़ी उसमें है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले है रेयान विलियम्स, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली है, भारत के लिए मैच खेल चुके हैं, बेंगलुरु एफसी के लिए आईएसएल में खेलते हैं। तेज आक्रामक विंगर और फॉरवर्ड दोनों हैं। जो जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी तेज रफ्तार, जिसे वो डिफेंडर्स को पीछे छोड़ देते हैं। क्रॉसिंग की क्षमता बहुत जबरदस्त है और अपने साथियों के लिए भी मौका, टीम प्लेयर हैं, वो मौका बनाते हैं। वर्क रेट भी शानदार है क्योंकि वो अटैक के साथ साथ डिफेंस में भी योगदान देना जानते हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं हमारे लालिंग ज्वाला चांगटे। चांगटे देखिए भारत के सबसे खतरनाक विंगर्स में से एक, स्पीड जबरदस्त, ड्रिबलिंग की क्षमता जबरदस्त, 1-to-1 सिचुएशन में डॉज देने में काफी माहिर, फिनिशिंग स्किल अच्छी है, गोल करना और गोल असिस्ट करना दोनों में ये मजबूत है। तीसरे खिलाड़ी जिनकी मैं बात करना चाहूंगा वो है ब्रैंडन फर्नांडिस, जिन्हें हम अभी भूल गए हैं नेशनल टीम में, वो अभी काफी दिनों से खेल नहीं रहे हैं। तो ब्रैंडन फर्नांडिस एक अटैकिंग मिडफील्डर है। सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका विजन और उनकी पासिंग है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के कतर वाले आखिरी मैच में ब्रैंडन फर्नांडिस के पास पर ही लालिंग ज्वाला चांगटे ने स्लाइड करते हुए वो गोल किया था। तो ब्रैंडन मिडफील्ड से खेल को नियंत्रित कर सकते हैं और उनकी जो सेट पीसेस पे जो क्षमता है वो टीम के लिए काफी उपयोगी है। चौथा खिलाड़ी जो है वो भी इंडियन टीम से अभी बाहर चल रहा है, जो भी क्लब इश्यूज हो, क्लब ने रिलीज नहीं किया, वो है सहल अब्दुल समद। शानदार अटैकिंग मिडफील्डर और अपनी ड्रिबलिंग और बॉल कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं। छोटे छोटे स्पेसेस से डिफेंडरों के बीच से बॉल निकाल लेना, क्रिएटिविटी और मूवमेंट में विपक्षी टीम के लिए ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगले हैं लालिंग माविया, यानी जिन्हें हम ओकोया के नाम से जानते हैं। एक समझदार सेंट्रल मिडफील्डर है। बॉल कंट्रोल और पासिंग इनकी बहुत अच्छी है। दबाव में शांत रहना जानते हैं और टीम के लिए गेम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इस लिस्ट में छठे खिलाड़ी हैं संदेश झिंगन। यद्यपि सिंगापुर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सतर्कता उनकी थोड़ी सी कम हुई थी जिसकी वजह से हम सिंगापुर के अगेंस्ट गोल खा बैठे थे, तो फिर भी वो भारत के एक अनुभवी सेंटर बैक हैं। लीडरशिप क्वालिटी है, टैकलिंग अच्छी है, एरियल डुअल्स पकड़ने में, जीतने में उनकी ताकत है। डिफेंस को व्यवस्थित रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, पर स्पीड से थोड़ा स्लो है, ये कमी उनको ढकनी होगी। अब आते हैं सातवें अनवर अली। अनवर अली एक कह सकते हैं आधुनिक डिफेंडर, मॉडर्न डिफेंडर, पोजीशनिंग पासिंग मजबूत है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं करते बल्कि पीछे से भी अटैक बनाने में वो टीम को मदद करते हैं। अब एक खिलाड़ी की मैं चर्चा करूंगा, अभी टीम से बाहर चल रहे हैं, वो टीम के लिए खेल नहीं रहे नेशनल टीम के लिए। सुभाशीष बोस, इनके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। बहुमुखी प्रतिभा के ये सेंटर, ये बहुमुखी प्रतिभा के ये सेंटर बैक है और डिफेंडर, लेफ्ट बैक, दोनों जगह पे खेल सकते हैं। और उनकी जो डिफेंडिंग है या हेडिंग है या शारीरिक मजबूती जो है वो विपक्षी टीम पर खतरनाक बनती है। अब आते हैं हमारे 9वें खिलाड़ी, जो कि हमारे गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू है। सच पूछे तो गुरप्रीत अगर ना हो तो हम 5-5 गोल से कोई भी मैच हारे, 6-6 गोल से 3-4 गोल तो वो बचा लेता है, पर डिफेंस की गलती की वजह से वो गोल खा भी लेता है। तो गुरप्रीत सिंह संधू अनुभवी गोलकीपर, लंबाई 6 फुट 5-6 इंच लंबी, बॉक्स के अंदर कमांड जबरदस्त, हाइट बहुत बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ी ताकत, और कई मुकाबलों में उन्होंने गोल सेव भी किए हैं, तो पेनल्टी शूटआउट में भी सेव किए हैं। तो वो बड़े मुकाबले के लिए एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं और शानदार सेविंग स्किल है।
तो इनका होना बहुत जरूरी है। उनके सब्स्टिट्यूट के रूप में या स्पेशल 26+2 में विशाल कैथ को लेते हैं। यद्यपि विशाल कैथ ने बांग्लादेश के खिलाफ ब्लंडर किए थे वर्ल्ड कप AFC क्वालिफायर 2027 में, पर मुझे उम्मीद है कि इससे वो उबर चुके होंगे और अपने खेल में उन्होंने सुधार किया होगा, और उनका जो रिफ्लेक्स है या शॉट रोकने की क्षमता है या तेजी से वो प्रतिक्रिया जो देते हैं, ये उन्हें खास बनाती है। तो स्पेशल 26+2 में उनका भी नाम मैंने इंक्लूड किया है। मनवीर सिंह, यद्यपि कुवैत वाले मैच के बाद कोई गोल मनवीर से आया नहीं, अफगानिस्तान के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सामने सामने गोल हुआ नहीं, क्लिनिकल स्किल की जबरदस्त कमी है, लेकिन फिलहाल में उन्होंने अपने असिस्ट किया है गोल को, चाहे वो हांगकांग के अगेंस्ट उन्होंने रेयान विलियम्स को असिस्ट किया हो। तो कहने का मतलब है कि ठीक ठाक फॉरवर्ड है। सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक मजबूती है एशियन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एशिया में जिस हाइट के प्लेयर्स हैं उनके लिए वो ठीक है। तो उनकी प्रेसिंग की क्षमता अच्छी है और टीम के लिए गेंद वापस लेने में वो मदद करते हैं। यद्यपि फिनिशिंग स्किल में कमी है, लेकिन रनिंग खासियत है। अगले हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेटर, माफ कीजिएगा मैंने उन्हें क्रिकेटर कहा, फुटबॉलर भी है वो, अच्छे फुटबॉलर हैं, लिस्टन कोलासो। ये एकमात्र खिलाड़ी है जो मैदान पे पैरों से छक्का मारते हैं और सही समय पे कभी बॉल पास नहीं देते, जिसकी सिंगापुर वाले मैच में हमने देखा कि उन्होंने पास नहीं दिया था, अपने ही गोल करने की कोशिश करते हैं। खैर, एक तेज विंगर है, सबसे बड़ी ताकत इनकी स्पीड है, ड्रिबलिंग है, और 1-to-1 में अच्छे हैं, परेशान करते हैं ऑपोजिशन के खिलाड़ियों को। शूटिंग और अटैकिंग मूवमेंट भी अच्छा है, पर ऑन टारगेट नहीं होते। नवरम महेश सिंह मेरे अगले खिलाड़ी हैं। क्रिएटिव विंगर है, ताकत बॉल कंट्रोल है, क्रिएटिविटी है, और फ्लैंक से वो अच्छा मूव बनाते हैं, क्रॉसिंग मूवमेंट, ये सब के लिए वो उपयोगी हैं। तो ये भी है स्पेशल 26+2 में। आशिक कुरुनियन फैंटम, हांगकांग वाले मैच में जो हम वहां जाकर खेले थे, उनमें आशिक कुरुनियन 4-5 शॉट लिए थे, एक भी सफल नहीं हुआ था। थोड़ा टीम गेम, व्हेन टू पास व्हेन टू हिट, इनको ध्यान रखना होगा। स्ट्रेंथ बहुत है, ऊर्जा भी बहुत है, और सबसे बड़ी ताकत इनकी रफ्तार और स्टेमिना है। लेफ्ट बैक और विंगर दोनों जगह खेल सकते हैं, और डायरेक्ट रनिंग और डिफेंस में मदद करने की अद्भुत क्षमता है। तो ये भी है। अब है आकाश मिश्रा, जिन्होंने हांगकांग के लास्ट मैच में गोल किया था। आधुनिक लेफ्ट बैक है, ताकत, डिफेंसिव रिकवरी और तेज दौड़ने में काफी सक्षम है। ओवरलैप रन बनाने में इनकी ये लाजवाब है, और क्रॉसिंग में भी अच्छा करते हैं, तो इनको भी स्पेशल 26+2 में रखा जाए। निखिल पुजारी, निखिल पुजारी मलेशिया के अगेंस्ट जब हम टूर हमने किया था, जिसमें हम 4-2 से हार गए थे, तो निखिल पुजारी का एक असिस्ट था और उससे वो गोल हुआ था। तो एक मेहनती राइट बैक है, सबसे बड़ी ताकत वर्क रेट है, प्रेसिंग अच्छा है, डिफेंस अटैक दोनों में योगदान देता है। स्पीड और बहुमुखी प्रतिभा के खिलाड़ी तो है, पर अभी तक बहुमुखी प्रतिभा दिखाई नहीं है। खैर, इनको भी रखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तो एडमंड लाल रिडिंका पे आते हैं। तो एडमंड लाल रिडिंका युवा स्ट्राइकर है, मौके कम मिले हैं नेशनल लेवल पे, तो गोल करने की अद्भुत क्षमता है, और बॉक्स के अंदर मूवमेंट भी अच्छा करते हैं। ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए अच्छा किया उन्होंने, और सही समय पर रन बनाकर अगर ये मौके पे तैयार हो गए तो शायद हमारे लिए बहुत प्रोलिफिक हो। प्रेसिंग और मेहनत भी अच्छा करते हैं। एक खिलाड़ी की मैं चर्चा करूंगा, जो है कि राहुल केपी जो है वो तेज विंगर है। चाइना के अगेंस्ट एशियाड में उसने एक गोल किया था, बहुत तेज दौड़ के, और सबसे बड़ी ताकत ही है उनकी ये एक्सप्लोसिव स्पीड, और काउंटर अटैक में जबरदस्त। हमें याद होगा AFC चैंपियनशिप 2023 में उज्बेकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए ये बदकिस्मत रहते हैं राहुल केपी, उनका बॉल, उनका शॉट बार में गोल पोस्ट के बार में टकरा जाता है। तो ड्रिबलिंग क्षमता बहुत अधिक, एक्सप्लोसिव स्पीड और डायरेक्ट रनिंग में बहुत अच्छे हैं, तो इनका होना भी बहुत जरूरी है। एक खिलाड़ी मेहताब सिंह काफी दिनों से बैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेहताब सिंह का वो सेव मुझे याद है जो कतर के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में इन्होंने किया था। भरोसेमंद सेंटर बैक है, ताकत, पोजिशनिंग, शानदार डिफेंडिंग, और सही समय पर टैकल करते हैं। पीछे से पासिंग द्वारा खेल शुरू कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनको ACL
टू का एक्सपीरियंस है, एशियन चैंपियनशिप लीग का एक्सपीरियंस है, अच्छी टीमों के खिलाफ तो लिया जा सकता है। और अगले खिलाड़ी 20वें खिलाड़ी हमारे दीपक टांगरी, इनको मैं भूल नहीं सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एएफसी चैंपियनशिप में इन्होंने अच्छे टैकल्स दिखाए थे और डिफेंसिव मिडफील्डर हैं। सबसे बड़ी ताकत इनका बॉल जीतना और टैकलिंग है। वह ये मिडफील्ड में काफी संतुलन देते हैं, फिजिकल गेम अच्छा खेलते हैं, विरोधी टीम के हमले भी रोकते हैं, तो इनका सिलेक्शन जरूरी है। ये 20 खिलाड़ी हो गए। अब कुछ अंडर 23 के प्लेयर्स पे भी आते हैं। विकास युमनाम, देखिए ये एक युवा सेंटर बैक है, शारीरिक रूप से मजबूत है, एरियल डुएल्स भी जीतता है, डिफेंस में आक्रामक तरीके से खेलता है और टैकलिंग भी अच्छे तरीके से करता है। अगले खिलाड़ी हमारे विक्रम प्रताप, ये दौड़ते ज्यादा हैं, स्किल कम दिखाते हैं, लेकिन फिर भी प्रेस करने के लिए इन केस हम फाइनल में पहुंचते हैं तो ये खेल सकते हैं फीफा आसियान 2026 में। और हमारी ए टीम जो होगी वो ब्राजील के साथ इंडिया में खेलेगी। तो विक्रम प्रताप अच्छा ऑप्शन है, स्पीड है, ऑफ द बॉल मूवमेंट अच्छा है, डिफेंस के पीछे जगह बनाकर फिराक में रहते हैं कि गोल कर दें। और मेरे अगले खिलाड़ी हैं ब्रेसन फर्नांडिस, एक अटैकिंग मिडफील्डर, ताकत है, क्रिएटिविटी, एसीएल 2 का इनके पास भी एक्सपीरियंस है, विजन अच्छा है, अच्छे पास देते हैं, दूर से शॉट लेने की क्षमता है, तो इनको मैं रखना चाहूंगा। मेरे 24वें खिलाड़ी हैं विपिन मोहानन, एक सेंट्रल मिडफील्डर, उनकी ताकत पासिंग और गेम को कंट्रोल करना है। वह मिडफील्ड में शांति से खेलते हैं और टीम की गति को नियंत्रण करते हैं। अब एक खिलाड़ी की मैं स्पेशल चर्चा करूंगा, वो है मोहम्मद आइमन। मोहम्मद आइमन एक युवा विंगर है और ताकत और ड्रिबलिंग और फ्लेयर है इसमें। वह अपनी रचनात्मक खेल से अपोजिशन के डिफेंस को तोड़ सकता है, तो इसका सिलेक्शन होना जरूरी है आने वाले फीफा आसियान और ब्राजील मैच के लिए। तो अब मेरे स्पेशल 26 में आखिरी खिलाड़ी होंगे मोहम्मद सनन। मोहम्मद सनन को हमने देखा किस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ एएफसी क्वालिफायर्स चैंपियनशिप 2027 के लिए उन्होंने, जब वो फील्ड पे उतरे तो सडनली बांग्लादेश के खिलाड़ी जग गए और उन्होंने लगातार अटैक करना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद सनन का होना जरूरी है फीफा आसियान चैंपियनशिप के लिए। ताकत उनकी रफ्तार है, ड्रिबलिंग है और फिनिशिंग स्किल है, तो भविष्य में एक अच्छे फॉरवर्ड बनने की पूरी क्षमता है। अब ये रहे स्पेशल 26। दो और खिलाड़ी जो हैं वो हैं अभिषेक सिंह टेकचाम, जो +2 खिलाड़ी है, जो कि लेफ्ट बैक डिफेंडर हैं और विशेषता इनकी ये है कि ये तेज गति, बेहतरीन बॉल कंट्रोल, सटीक पासिंग, डिफेंस में बिल्कुल शांत, बैलेंस्ड गेम प्ले और दोनों फ्लैंक पर खेलने की क्षमता है, तो ये अहम भूमिका निभाएंगे। और आखिरी खिलाड़ी हैं हमारे नौरम रोशन सिंह, पोजीशन लेफ्ट बैक्स या विंगर। विशेषता इनकी ये है कि ये तेज अटैकिंग रन बनाते हैं, शानदार क्रॉसिंग देने में शानदार, बेहतरीन ड्रिबलिंग, सेट पीसेस में ये प्रभावी साबित होते हैं, योगदान भी देते हैं और लिंकअप प्ले करने की जो क्षमता है ये इनमें है। अब ये स्पेशल 26 खिलाड़ी तो हो गए, पर अब मैं कोच पर आना चाहूंगा कि क्या कोच हमारे वही हराम बॉल या लॉन्ग बॉल या फिर सेट पीसेस काउंटर अटैक पे ध्यान देंगे, या फिर वर्ल्ड कप में हमने देखा किस तरह से पोजीशन बेस्ड फुटबॉल ने डोमिनेट किया, उस पे ध्यान देंगे। और खिलाड़ियों की केमिस्ट्री, इंडिविजुअल गोल करने के लिए होड़ लगा देना, इससे कभी टीम बड़ी नहीं होगी और टीम मैच जीतेगी भी नहीं। तो समय है हमारे पास 2 महीने के लगभग, तो क्या ये खिलाड़ियों की केमिस्ट्री डेवलप कराएंगे, शॉर्ट पासेस, फर्स्ट टचेस, क्लिनिकल स्किल पर ध्यान देंगे कि वही अगर ये फिर से अगर लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो हमारी दुर्गति फिर से, चाहे वो फीफा हो चाहे ब्राजील हो, बहुत बुरी तरह से दुर्गति करेंगे, क्योंकि कोई भी टीम वहां अब लॉन्ग बॉल स्ट्रेटेजी नहीं खेलती है। तो ये थे वो भारत के 26 स्पेशल प्लेयर +2 जो अलग अलग परिस्थितियों में टीम इंडिया को मजबूती देंगे, चाहे मुकाबला फीफा आसियान कप का हो, चाहे ब्राजील जैसे वर्ल्ड चैंपियन देश के साथ बड़े मंच पे खेलना हो। इन खिलाड़ियों का अनुभव, जुनून और मेहनत, साथ साथ इनका एशिया लेवल पे बड़े क्लब के साथ खेलना या आईएसएल में अच्छा प्रदर्शन करना भारत को एक विशिष्ट ताकत देता है, और शायद हम
फीफा आसियान में और ब्राजील के अगेंस्ट अच्छा कर सके। और रही बात, हम इन 26 में से सबसे मजबूत 11 को ही खिलाएंगे फीफा आसियान कप में। अगर उसमें से हम अगर फाइनल चले जाते हैं तो बाकी 26 में से 26+2 में से जो 11 मेन खिलाड़ी के बाद जो बचे हैं, मेरे हिसाब से या एक फुटबॉल फैन के हिसाब से, मेन खिलाड़ी ब्राजील के साथ खेलेंगे और जो इस स्पेशल 26+2 के बचे हुए खिलाड़ी फीफा आसियान कप का फाइनल मैच खेलेंगे। ये खिलाड़ी इसलिए क्योंकि इनके पास ISL प्लस नेशनल लेवल प्लस ACL2 जैसे विशिष्ट क्लब, एशिया के बड़े क्लब टूर्नामेंट का अनुभव है। तो आप किसको इंक्लूड करना चाहेंगे, आप मुझे जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।